ओम शांति। कई लोगों को मैंने सुना है भाग्य का रोना रोते हुए। कहते हैं मेरी तकदीर खराब है, मेरे भाग्य में ऐसे ही लिखा हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भाग्य किसी का खराब नहीं होता है। भाग्य हमें अपने कर्मों से लिखना होता है। देखो, भाग्य उनका साथ नहीं देता है जो मेहनत नहीं करते हैं। जो मेहनत करते हैं भाग्य को उसका साथ देना ही पड़ता है। कहते नहीं है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए अपना भाग्य उदय करने का। और जब हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और उसमें साथ में यदि परमात्मा को भी साथ में, फिर हमारा भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारा भाग्य उदय होने से रोक ले। क्योंकि एक तो मैं आत्मा, मेरे शरीर में अंदर आत्मा ही तो है। बिना आत्मा के तो ये शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो मेरी आत्मा यहाँ बैठी है, आत्मा ही पूरे शरीर को चला रही है। अभी ये आत्मा निकल जाए तो ये शरीर बोल नहीं पाएगा। जब मैं आत्मा और परमात्मा को साथ ले लेती हूँ, मतलब मैं आत्मा समझ के परमात्मा का ध्यान करती हूँ, तो परमात्मा की भी ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है। डबल ऊर्जा हो जाती है। एक तो परमात्मा शक्ति, ऊपर से आत्म शक्ति। जब दोनों शक्तियाँ मिलकर कार्य करती हैं तो भाग्य उदय होने से कौन रोक सकता है। भाग्य कभी किसी का खराब नहीं होता है। भाग्य का रोना कभी नहीं रोना चाहिए। भगवान ने भाग्य बनाने की कलम मेरे हाथ में दे रखी है। हम जितने श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतना श्रेष्ठ मेरा भाग्य बन जाएगा। इसलिए तभी कहते हैं नहीं, ये कर्म ही पूजा है, कर्म से भाग्य बनता है ना। तो हमें कभी भी ना मेहनत से या परिस्थितियों से डर करके, हताश होकर, निराश होकर भाग्य के ऊपर कोई भी बात नहीं थोपना है। मुझे प्रयास करना। एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, गिरेंगे, संभलेंगे, उठेंगे, एक दिन चलने। छोटा बच्चा देखा है, जब शुरू शुरू में पैदल चलना शुरू करता है तो कितने बार गिरता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है और चलने लगता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं और एक दिन हम चल पड़ते हैं। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना है, निरंतर प्रयास करते रहना है, परमात्मा को अपने साथ रखना है कि वो दुनिया बनाने वाला है। तो मेरा भाग्य नहीं बनाएगा, जब मैं उसके साथ हमेशा रहूँगी तो ज़रूर बनाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन का कोई कार्य नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं। ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो कार्य नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि भगवान की मर्ज़ी नहीं है इसमें, इसलिए नहीं हुआ। जब भगवान मेरे साथ है, वो कार्य नहीं हो रहा है। भगवान असंभव को भी संभव करने वाला है। तो वो कार्य जो नहीं हो रहा है तो सोचना चाहिए ये कार्य मेरे लिए उचित नहीं है, इसीलिए नहीं हुआ। इसमें कुछ अकल्याण था और भगवान हमारे साथ वही कार्य कराएगा जिसमें मेरा कल्याण होगा। वो कभी हमारा बुरा नहीं करवाएगा। इसलिए कभी कभी हम तो मोहवश या परिस्थितियों बस कुछ अपना स्वार्थ बस ऐसा कुछ सोच लेते हैं। लेकिन परमात्मा इन सब चीज़ों से न्यारा है। उसको ना मोह है, ना लगाव है, ना उसको किसी का डर है। कहते नहीं है, निर्मल मन जन सोए मोह पावा, मोह कपट चले छिद्र न भावा। और हम तो मनुष्य हैं, हम तो इन चीज़ों के प्रभाव में आ जाते हैं। परमात्मा इनके प्रभाव में नहीं आता है। वो निष्पक्ष फैसला करता है, इसलिए उसके फैसले में हमेशा खुश रहो। वो जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। हम लोग तो थोड़ा सा मोह बस या अपना पराया ये सब कभी कभी स्वार्थवश भी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसा कभी नहीं करता है। इसलिए परमात्मा पे भरोसा रखें और जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, कल्याणकारी हो रहा है, मेरे लिए यही उचित है। अच्छा, ओम शांति।